स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। तो चलिए हम लोग भक्ति काल के प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए किनकी ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे? खेचरनाथ, ज्ञानदेव, विसोबा खेचर या फिर कबीर? तो नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नामदेव ने किनसे दीक्षा ली थी? ज्ञानदेव, विसोबा खेचर, खेचरनाथ या फिर ऑप्शन 4 2 और 3 दोनों होगा। तो नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा खेचर, उन्हीं का नाम खेचरनाथ भी है, नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4, क्योंकि विसोबा खेचर और खेचरनाथ एक ही लोगों का नाम है। ज्ञानदेव को किस शिष्य परंपरा में रखा गया है? रामानंद, गोरख, वल्लभाचार्य या फिर विसोबा खेचर? तो नामदेव को गोरख की परंपरा के शिष्यों में रखा गया है। भगवान क्या एक ही जगह है? वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। ये मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें ना होगी तब तक तुम पक्के ना होगे। यह कथन किनका है? नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद या फिर कबीर? यह कथन जो है कि भगवान जब तक तुम्हें निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति नहीं होगी तब तक तुम पक्के नहीं होगे, यह कथन नामदेव का, ज्ञानदेव का है। नामदेव को उन्होंने ये चीज बोला था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ज्ञानदेव की बहन का क्या नाम था जिनके कहने पे संत परीक्षा हुई? रमाबाई, अहिल्याबाई, मुक्ताबाई या फिर काशीबाई? तो ज्ञानदेव की बहन का नाम मुक्ताबाई था, ऑप्शन 3। जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक यही थे जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। यहाँ शुक्ल जी ने किनकी बात की है? नामदेव, ज्ञानदेव, कबीर या फिर गोरखनाथ? यहाँ शुक्ल जी ने कबीर की बात की है, ऑप्शन 3। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेमत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विकता से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। यह किनका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह? ये उन्होंने निर्गुण मार्ग के जो मतलब निर्गुण पंथी थे उनके लिए उन्होंने ये वचन कहा था। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। आचार्य शुक्ल ने किस शाखा की बात की है? सगुण धारा, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा या फिर कोई नहीं? ये आचार्य शुक्ल ने निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा की ओर इन्होंने बात किया है। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी ना नया आकर्षण। किस पंथ की बात की गई है यहाँ पे? सगुण, निर्गुण की ज्ञानाश्रयी, निर्गुण की प्रेमाश्रयी, शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा या फिर कोई नहीं? तो यह जो है ये निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा की बात की गई है यहाँ पे कि इसका असर जो था वो मतलब कि शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा था।
निर्गुण धारा के किस शाखा की रचनाओं को आचार्य शुक्ल ने साहित्य कोटि के भीतर रखा है? सगुण, निर्गुण की ज्ञानाश्रयी, निर्गुण की शुद्ध प्रेम मार्गी या फिर कोई नहीं? तो आचार्य शुक्ल ने निर्गुण धारा की शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा जो है उनकी प्रेम गाथाएं को उन्होंने कहा है कि ये साहित्य कोटि के भीतर आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। धन्यवाद। आगे हम और प्रश्न देखेंगे।